गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे, आपका इंडिया मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे स्वागत करता हूं और पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट की लास्ट टॉपिक हो सकती है ये रेंसिडिटी के बारे में। इसके बाद जो भी एक्टिविटी दी है तो उसको हम लोग 4-5 मिनट की वीडियो में अपलोड करेंगे सर, जिससे आपको भी पढ़ने में भी आसान रहे। टॉपिक वाइज वीडियो रहेगी, आप लोग उसको सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर की बातें करें तो यहीं तक। तो ऑक्सीडेशन की एक सर हम लोग की रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता था। ऑक्सीडेशन हम लोग को रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने में हमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है सर। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन एक हमने पढ़ा था। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है हम लोग का? रिडक्शन। जो ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाता है सर? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी। जो नहीं पढ़ा होगा सर जाके प्लेलिस्ट में उससे पढ़ सकता है। तो आज हम लोग बात करते हैं सर करोजन ऑफ द मेटल के बारे में। थोड़ा सा मैंने इसको इसलिए पहले ही नोट कर दिया कि हम लोग की वीडियो लंबी ना हो। बच्चे हमारे कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हैं, ठीक है। स्मार्ट लोग ज़्यादा देर तो पढ़ना चाहते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि कम ही में हम काम चला लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें सर इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन का जो भी हम लोग का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा सर? तो पहला देखने को मिलता है करोजन ऑफ मेटल और दूसरा देखने को मिलेगा रेंसिडिटी ऑफ फूड। करोजन ऑफ द मेटल का मतलब क्या होता है, आइए बात करते हैं। करोजन ऑफ द मेटल, लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। ध्यान से समझते रहें, किसी को भी किसी भी टाइम बुला के कुछ भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो लोहे में जंग का लगना ही क्या कहलाता है? करोजन ऑफ मेटल। और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड, दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड मतलब अगर हम लोग देखते हैं बच्चा जब चिप्स निकाल के रख देते हैं हम लोग पैकेट में से कुछ समय के लिए, या पैकेट खोल के हम लोग उसको रख देते हैं, बाई चांस नहीं खा पाए, वैसे तो भुक्खड़ होते हैं लोग, खा जाते हैं, ठीक है, पहनने की दूसरे का नोच के फाड़ के खा जाएंगे, बाई चांस छूट गया तो वहाँ पे हम लोग जब देखते कुछ देर बाद आते तो वो चिप्स या फिर कुरकुरे हम लोग को हल्का सा, अगर देहाती लैंग्वेज में बात करें तो महराया लगता है, ठीक है। क्या हो जाता है? नर्म हो जाता है, ठीक है, नर्म कहते हैं उसको, ठीक है। हम लोग बात किए यहाँ पे और करोजन के बारे में। दूसरा क्या था? रेंसिडिटी का हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे। तो रेंसिडिटी में यहाँ देखने को मिला कि जितनी भी चीज़ें, या फिर हम लोग सेब काट के रख देते थे, नॉर्मल चीज़ें बात करो सर, इंग्लिश तो बहुत क्लासेस में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इंग्लिश से क्या लेना देना, समझना चाहिए और हम लोग अपनी भाषा में उसको बता ले जाएं, जो कि हम लोग का सही रहे, नंबर दिला दें, ठीक है। लेक्चर ऐसा ही रहे जो आपको समझ में आ जाए सर, ठीक है। तो रेंसिडिटी ऑफ द फूड की बात करते थे बच्चा, तो इसमें आया था जैसे सेब काट के अगर हम लोग रख देते हैं, कुछ समय बाद देखते पीला पीला पड़ जाता है वो। जिस टाइम काट के रखे रहते हैं तो उस टाइम बड़ा चमकदार उसकी सरफेस रहती है, कुछ देर के बाद वो पीला पीला हो जाता है। वो पीला पीला होने का कारण क्या है? रेंसिडिटी, ठीक है। और खाद्य पदार्थ को हम लोग खुला रख देते हैं सर मॉइस्चर में, तो कुछ देर बाद खराब हो जाता है, स्मेल आना, ठीक है। तो किसके कारण होता है सर? रेंसिडिटी ऑफ फूड। आप कभी सोचे हो सर चिप्स के पैकेटों में क्यों हवा भर के रखी, वो हवा है कि क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग गैस का ही यूज़ करते हैं, जो प्रिवेंट किया रहता है सर, ठीक है, उसको प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है जिससे वो खराब ना हो। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। बात करते थे हम लोग सर, अगर गर्मियों के टाइम में माता जी लोग कहती है कि जो दूध आता है उसको जल्दी से गर्म करके फ्रिज में रख दो, गर्म करो और जब नॉर्मल हो जाए तो फ्रिज में रख दो। क्यों? गर्मियों के दिन में दूध क्यों फट जाया करता था? रेंसिडिटी है सर, ठीक है। और हम लोग का वही अगर फ्रिज में रख देते तो क्यों बच जाता है? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इन दोनों टॉपिकों में डिस्कस करेंगे, टॉपिक लंबी नहीं होने देंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि करोजन इज द प्रोसेस, करोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें मेटल आर ईटन ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और द केमिकल ऑन दिस सरफेस। मेटल एक क्या है? ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेटल को खाया जा रहा है। और कौन खा रहा है सर? धीरे धीरे करके मॉइस्चर, एयर और केमिकल, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग नया दरवाज़ा घर के शुरुआत के समय में लगा था, जब घर बना हुआ था, और वो कुछ दिन के बाद जहाँ पे नीचे के साइड में उसमें क्या होता है? जंग लगना, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि सर वो किसके कॉन्टेक्ट में आता रहता है?
वाटर अगर हम लोग बराबर उस पर पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे से प्रिवेंट रहती है, नहीं अगर कर रहे हैं पेंटिंग तो क्या होता है धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो वो किसके कारण, इसी के कारण, रस्टिंग के कारण। रस्टिंग का मतलब जंग का लगना। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे मैंने एक केमिकल रिएक्शन भी दिया है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ और साथ में वाटर के साथ। ऑक्सीजन मतलब सर ये तो हवा से ही ले लेगा हम लोग का, ठीक है, और ये हो गया वाटर मतलब मॉइस्चर। जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं सर, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। क्या कहते हैं, रस्ट। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने क्या ले लिया, 4Fe और 3O2। यहाँ पे एक्स इसलिए लिया गया कि पता नहीं कितना हम लोग का सर वाटर ले रहे हैं, गिन के तो नहीं रखे 1 मोल 2 मोल 3 मोल, केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रहा है, पता नहीं वो कितना ले रहा है सर। इसकी वजह से ये हम लोग ने एक्स रख दी वैल्यू, ठीक है। नाम याद रखिएगा, वाटर, ऑक्सीजन गैस, आयरन। और इस पूरे रिएक्शन क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, किसी को समस्या है इसमें? चलिए हिमांशु आपको दिक्कत, ठीक। रैंसिडिटी ऑफ फूड, एक ऐसी प्रोसेस प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल फूड्स मार्क बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड द टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जब भी हम लोग खुली में रख देते हैं खाद्य पदार्थ को, ठीक है, वो ऑयली और फैटी वाला चीज़ रहता है, तो क्या हो जाता है कुछ देर बाद खराब होने लगता है। इसको रैंसिडिटी के उससे कुछ एक दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। क्या आने लगती है, अनप्लीजेंट, जो हम लोग को पसंद ना है ऐसी बदबू आएगी, और दूसरा उसका टेस्ट भी पहले से ख़राब हो जाएगा सर, ठीक है। चेंज आने का मतलब बहुत टेस्टी नहीं हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद हम लोग खींच दें, बात की बात है, पैसा बचाने के लिए, ठीक है। समोसा छान के ले आए, उसको 2 दिन बाद रखे थे अलमारी में छिपा के खा लिए, वो तो हमारे ऊपर है, काबिलियत आपके ऊपर, बट करना नहीं चाहिए सर, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। जो ताज़ा छना हुआ समोसा उसको 2-3 दिन बाद खा के आप देखोगे तो आपको उसके टेस्ट में फ़र्क पता चलेगा, देखिएगा, करना नहीं ऐसा। प्रिवेंशन की बात की जा रही है सर, दोनों की प्रिवेंशन हम लोग करेंगे कि अगर करोजन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। इसका अगर प्रिवेंशन की बात करें तो इनके प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलरली या फिर पेंटिंग करके सर। अगर हम लोग पेंटिंग करते रहें प्रॉपरली, ठीक है, एक निश्चित इंटरवल के बाद, जैसे कि आज 6 महीने बाद गेट पे पेंटिंग करा दें या साल भर बाद, तो प्रॉपर पेंटिंग होती रहती है, तो सर वो रस्टिंग से बचा रहता है, क्योंकि ये आउटर लेयर क्या करता है, पेंट कवर कर लेता है, जहाँ पे वो रिएक्शन होने वाला था वो उसने कवर कर लिया, ढक दिया उसको। जब ढक दिया तो मेटल रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, जब मेटल रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन के साथ तो ये रस्टिंग हो ही नहीं पाएगी। या फिर हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ अदर मेटल, किसी दूसरे मेटल से सर हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जैसे निकल से, जिसकी वजह से क्या होगा, जब दूसरी, और निकल की प्रॉपर्टी कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ही नहीं सर, खराब होगा ही नहीं। या निकल ना लेके कोई और अलग सा मेटल हम लोग लेंगे जो रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से क्या होगा, वो खराब होने ही नहीं देगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। प्रिवेंशन की बात करें अगर हम लोग इसकी रैंसिडिटी की, तो प्रिवेंशन क्या होता है, रैंसिडिटी, पैकेजिंग ऑफ फूड, जो चिप्स आता है वो पैकेट के फॉर्म में आता है, अब वो पैकेट में जब तक रहेगा जब तक हम लोग खोलेंगे नहीं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी या लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग 2, 4, 5, 6 महीना बाद भी खा सकते हैं। पर बात करें अगर रीस्टोरिंग ऑफ द फूड, दूसरा उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दें, एयर टाइट, जहाँ पे हवा ना जा सके ऐसे कंटेनर में अगर पैक करके रखते हैं तो भी क्या होगा, वो खाना या खाद्य पदार्थ जो फैटी ऑयली था वो खराब नहीं होने वाला। तीसरा, रीस्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, हम लोग को उसको लाइट से भी बचा के रखना पड़ेगा। तीसरा प्रोसेस है, चाहो तो अगर उसको लाइट से भी बचा के रखोगे तो खराब नहीं होगा। और लास्ट में ही सबसे बढ़िया जो हम लोग का घर का टिकाऊ है कि हम लोग उसको फ्रिज में रख दें। कहाँ रख दें, फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद भी क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज होता है, फ्रिज में भी रख देते हैं तो उसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है और वो ज़्यादा दिन तक हम लोग यूज़ की जा सकती है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में दाल, लोकल वाला भी एग्जाम्पल लो, ठीक है, इसको नोट कर लें सभी लोग।